बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई बनाने का तरीका। यहाँ मैंने 1 किलो 300 ग्राम के करीब मटन लेकर उसे धोकर अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। उसके बाद मैंने लिए जी 4 मीडियम साइज़ के प्याज। अब इनको यहाँ पे मैंने मोटा मोटा काट कर उन्हें भी रख लिया। उसके बाद मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको सिर्फ 2 हिस्सों में काटा और उन्हें रख लिया। अगर आप अपने मटन में ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से टमाटर डालेंगे। ग्रेवी हमेशा टमाटर से बनती है। यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन के जवे लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला मटन और उसमें डाला फिर मैंने कटा हुआ प्याज। अभी कढ़ाई के नीचे जो है वो आग नहीं जलाई थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए लहसुन के जवे और उसके बाद कटे हुए टमाटर ऐड करके उसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें पानी डाला। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी क्योंकि मटन गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी 15 मिनट प्रेशर कुकर में देकर मटन को गला सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुल फ्लेम ऑन कर दी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने उनका छिलका रिमूव कर लिया अच्छे से सबका। और छिलका रिमूव करने के बाद उन्हें अच्छे से दोबारा मिक्स करके दोबारा ढाँप के रख दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारा मटन इस शक्ल में आ गया। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और हाफ़ टेबलस्पून जो है मैंने नमक ऐड करके मिक्स कर लिया। लेकिन जी हमारा मटन तकरीबन जो है वो यहाँ पे गल चुका था और सॉफ्ट हो गया था। जितना हमें चाहिए था उतना ही सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पे आके मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक जो है वो काट कर डाला। इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया जी 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसे 5 से 6 मिनट जो है वो अच्छे से भूना। फिर उसमें बाकी मसाले ऐड किए जिसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और बड़ी इलायची और बाकी मेरे पास जो गरम मसाले थे वो ऐड करके उन्हें भूनना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 10 मिनट उन्हें भूना। इस टाइम पे आके मैंने इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया। याद रहे योगर्ट हमेशा फ्लेम लो करके ऐड करें। हाई फ्लेम पे अगर योगर्ट ऐड करेंगे तो वो फट जाएगा। और इन्हें एक साइड पे अच्छे से हिला के बाद में से सारे में मिक्स कर दिया। पाँच से 10 मिनट लगे जी हमारा दही को हल होने में। देखें जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ जो किसी भी डिश की जान है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्चें काट कर, जो कि कड़वी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ टेस्ट डेवलप करती हैं। और तकरीबन 1 मिनट के बाद ले जी हमारी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।